बुलाओ, भैया को बुलाओ, हम इनकम टैक्स वाले हैं। तो ये गए, अंदर आने दिया, दरवाज़ा खोला। आपकी फाइलें देखेंगे, सब गोदरेज के लिए खोल के देखी, लकड़ी की अलमारी देखी, बिस्तर पेटी देखी। फिर जाना है हमको तो ऊपर भी जाके सब देख के आए। तो फिर हमको एक कमरे में बंद कर, वो चूड़ियाँ ले गए, वो छोटी बेटी की भी रकम थी, और उसके छोटे बाबू हुआ था, उसको जो दी थी रकम वो भी थी। स्पेशल 26 आप सभी ने वह फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार, जिसके अंदर शानदार अभिनय के लिए जाने गए, और उसके बाद में लगातार उस दौर के अंदर इस तरह की फर्जी रेट की खबरें सामने आने लगी। कई लोगों को इसके बाद में निशाना बनाया गया था। लेकिन एमपी में एक बार फिर से उसी तर्ज पर स्पेशल 26 नहीं, स्पेशल 5 के द्वारा रेड की गई। एक घर के अंदर दबिश दी जाती है, करीब 50 तोला सोना, नकदी, मोबाइल फोन सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, और परिवार को कुछ समझ ही नहीं आता। पुलिस भी अब अपना माथा पकड़कर बैठी हुई है। कहां पर, किसके घर पर, आखिर इस रेड के पीछे की क्या कुछ कहानी है, और तो और यहां पर क्यों इन बदमाशों ने इसी घर को निशाना बनाया, अफसर बनकर इसी घर के अंदर क्यों दाखिल हुए, क्या इन्हें पहले से पता था, क्या इस घर की पहले से रेकी की जा रही थी कि इतना माल यहां पर रखा हुआ है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और पुलिस अब उसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन पुलिस की इस मामले में किरकिरी तो हो ही गई है। सुबह का समय था, रोज जैसे सामान्य हालात थे, घर का माहौल भी वैसा ही था। तभी घर के बाहर एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार आ जाती है। दरवाजे खुलते हैं और यहां पर घर की घंटी बजाई जाती है। जहां पर जब घर का दरवाजा खोला जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हम इनकम टैक्स विभाग से आए हुए हैं, जांच करनी है। और इस दौरान ताबड़तोड़ सभी लोग घर के अंदर घुस जाते हैं, और परिवार के लोग इस दौरान घबरा जाते हैं। यह पूरी घटना धार के समीप बाग की है, जहां पर यह पूरी घटना करीब सुबह 10 बजे घटित की गई। बाग के रहने वाले ठेकेदार राजकुमार मालवी है, उनके घर पर 5 लोग यहां पर खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर घर के अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लैक मनी और जो गोल्ड है उसकी शिकायत मिली है और उसकी जांच करना है। उन्होंने कहा है कि आप आईडी दिखाइए। उन्होंने कहा कि टीम और भी जगह तलाश कर रही है, जल्दी यहां पे भी आने वाली आईडी सब दिखा दिया जाएगा। राजकुमार मालवी और उनकी पत्नी को यहां पर चिल्लाया जाता है, कृष्णा मालवी, और दोनों कुछ शुरुआत में समझ नहीं पाते और घबरा जाते हैं। विरोध भी नहीं कर सकते थे, अधिकारी थे। सरकारी टीम बताकर यहां पर उनके द्वारा सख्ती दिखाई गई, परिवार को सहयोग करने के लिए कहा गया और सभी को अलग अलग बिठा लिया गया। मोबाइल फोन भी बंद कर लिए गए, अलमारी की चाबी मांगी गई। पीड़ित परिवार के अनुसार बदमाशों ने पहले पति पत्नी को अलग अलग कमरों के अंदर ले गए और वहां पर अलग अलग बैठाकर यहां पर उनसे पूछताछ की गई और फिर अलमारी की चाबी मांगी गई। डर के माहौल के अंदर पति पत्नी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इससे पहले यहां पर आरोपी उनकी अलमारी को खंगालने लग जाते हैं। अलमारी से यहां पर उन्हें भारी मात्रा में सोना, करीब 50 तोला सोना बताया जा रहा है, जो कि सोने चांदी के आभूषण थे, जिसके अंदर परिवार की बेटी की जो शादी थी उसके भी गहने शामिल है, यह बताया जा रहा है। इसके अलावा बदमाशों ने लगभग यहां पर 4 लाख रुपए नकद, कुछ मोबाइल फोन और सभी चीजों को यहां पर इकट्ठा कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पूछताछ की गई और दंपत्ति को एक अलग कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया और मौके से फरार हो जाते हैं और इस लूट को अंजाम दे दिया जाता है। बदमाशों ने यहां पर राजकुमार मालवी और उनकी पत्नी को घर के एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद में बाहर से ताला लगाकर यह सभी लोग रफू चक्कर हो गए। इसके बाद में यहां पर जो 5 आरोपी है आराम से घर से निकले, बाइक चालू, उनकी जो कार से आए थे, माफ कीजिएगा, उससे रवानगी ले लेते हैं। दंपत्ति शोर मचाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में जब स्थिति को समझने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है, तो इसके बाद में जब पता चलता है कि ये तो फर्जी लोग थे, तो पुलिस को सूचना दी जाती है। बाग पुलिस मौके पर आती है, सीसीटीवी फुटेज और सभी चीजों को खंगाला जाता है। दंपत्ति को ताला तोड़कर भी बाहर निकाला जाता है और पुलिस ने यहां पर पीड़ितों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और जब जाकर यह पूरा खुलासा हो जाता है कि इनकम टैक्स के अधिकारी वह सभी लोग फर्जी थे। मोबाइल फोन में से एक जो फोन था जो अपने साथ में ले गए थे, वह बाईपास रोड के पास में एक कचरे के ढेर के अंदर मिल जाता है। पुलिस को संदेह है कि आरोपी फरार होते समय यहां पर इसे फेंक कर चले गए ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। मोबाइल की जांच के लिए साइबर टीमों का तैनात कर दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। वहीं पर टावरों की भी जांच की जा रही है। धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी का कहना है कि वह जल्द ही इस जो अत्यंत गंभीर घटना हुई है इस मामले में इसका खुलासा कर देंगे, लेकिन यह एक सुनियोजित लूट उनके द्वारा बताया गया। फिलहाल पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, आप लोगों को सुनना चाहिए कि किस तरह से उनके साथ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। वो आए और बोले हम इनकम टैक्स का दरवाजा खोलो, मैं अंदर थी, यही गए, राजू गए ना, दरवाजा खोला, उन्होंने दरवाजा खोला। वो बोल रहे थे कि भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ, हम इनकम टैक्स वाले हैं। तो ये गए,
अंदर आने दिया, दरवाज़ा खोला। आपकी फाइलें देखेंगे, सब गोदरेज खेली, खोल के देखी, लकड़ी की अलमारी देखी, बिस्तर पेटी देखी और अंदर लाकर की चाबी मांगी। तो मैंने लाकर की चाबी दे दी कि देख लो। इन्होंने बोला कि दे दे चाबी, तो दे दी मैंने। सब देखा, ऊपर भी जाना है हमको तो ऊपर भी जाके सब देख के आए। वो फिर हमको एक कमरे में बंद कर दिया। कितने लोगों की संख्या थी? 5 लोगों। क्या क्या ले गए अपने यहाँ से? मेरा हार ले गए, कंदोरा ले गए, वो चूड़ियाँ ले गए, वो छोटी बेटी की भी रकम थी और उसके छोटे बाबू हुआ था उसको जो दी थी रकमें वो भी थी। जैसे कुल करके 50 तोला सोना था मेरा। और नगद में 4 साढ़े 4 होंगे। हाँ इसके बाद आपको क्या बाहर से ताला लगा के बंद कर दिया? हाँ, चारों तरफ से दरवाजे लगा दिए। और मेरे को जब शंका हुई कि अगर ये इनकम टैक्स वाले होते तो डायरेक्ट अंदर नहीं आते, उन्होंने कोई सर्चिंग वारंट वगैरह सीधे कुछ नहीं अंदर ही था? आए और मेरे से सीधे पूरे घर में घूमे और अंदर ही आ गए। आपने आइडेंटिटी प्रूफ मांगे थे उनसे? हाँ मांगा था ना, इन्होंने भी मांगा। ठीक है, वो बाद में बता देंगे। और गांव में 4 जगह ये छापा, हमारी टीम आई है, 4 जगह ये कर रहे हैं हम इनको आईडी। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा मालवी। चल, अब मैं तो और उसमें कि चल कौन से ब्लैक मनी है तो वो गए वहाँ पे। लग चलो देखो यहाँ चेक करो चाबी दो। वो मिसेज ने यहाँ चाबी दो, चाबी ले ली। चाबी लेने के बाद मैं वो कि नहीं सब ढूंढ रहे हैं। लाओ क्या है? ए चलो देखो, ए ऊपर देख के आओ। तुम ऊपर गए और उसके बाद यहाँ आए। चलो अरे ठीक, तुम यहीं बैठना, कहीं हलना मत। वो इनको क्या है? अरे मैंने किया, मैं टॉवेल में हूँ साले, ये फोटो खींच रहा नहीं, फोटो भी खींच। एक मिनट, टॉवेल में पैंट पहनने थे। कौन सी अपन तो सही में समझ गए, रिवाज में हम सभी थे तो कोई क्या है अपना ब्लैक मनी की कर ले। ये तो बिंदा जांच कर एसपी के अनुसार जिले के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि वह जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी और इस फर्जी रैकेट का खुलासा भी कर दिया जाएगा। उनका ऐसा कहना है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा, लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अपराधी अब सरकारी विभाग का नाम लेकर किसी भी घर में घुस जाएंगे और लोगों को निशाना बना लेंगे और आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर बदमाशों को कैसे पता चला कि इस घर के अंदर इतना ज्यादा सोना और नकदी रखा हुआ है जिसके चलते इसी घर को निशाना बनाया गया? क्या पहले से रेकी की गई थी? क्या परिवार का कोई सदस्य इसके अंदर शामिल है? क्या योजना बनाने में कोई और लोग भी शामिल थे जो परिवार के हो सकते हैं? अगर आम आदमी असली और नकली अधिकारियों में फर्क नहीं कर पाए तो क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या इसके लिए कोई नियम होना चाहिए? नियम तो है कि कार्ड मांग लीजिए, लेकिन वह कार्ड दिखाते नहीं है। पुलिस इसे सुनियोजित लूट मानकर चल रही है। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वह आरोपियों के गिरबान तक पहुंच भी जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार आम आदमी क्या इसी लायक बचा है? क्या वो सरकारी अधिकारी बनकर कोई भी आएगा और पहचान पत्र पूछने पर वह धमकाएगा और यहाँ पर नकली अधिकारी घर के अंदर घुसकर इस तरह की लूट को अंजाम देकर फरार हो जाएगा? तो फिर पुलिस का काम क्या बचा? पुलिस का खौफ कहां पर है? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।